जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में ऑर्डर एंड रैंकिंग मतलब क्रम परीक्षण पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पटवारी रीजनिंग के लिए बहुत से टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने उन टॉपिक्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए प्लेलिस्ट के लिंक पर जाएं और अन्य वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा की पंक्ति है ना। जब हम ऑर्डर एंड रैंकिंग की बात करेंगे तो ऐसी ही कोई एक लाइन या पंक्ति या कोई रेखा रहेगी जिस पर हमसे जनरली क्वेश्चन किए जाएंगे। कैसे रहेंगे वो क्वेश्चन? देखिए, मान लीजिए ये पंक्ति है और इस पंक्ति में ये कहा गया है कि राम राम नाम का एक व्यक्ति है, कोई भी, ठीक। राम बाएं छोर से 10वें स्थान पर है और दाएं छोर से 16वें स्थान पर है। क्वेश्चन क्या है? मान लीजिए अपन क्वेश्चन बना देते हैं कि राम एक पंक्ति में बाएं छोर से 10वें स्थान पर है और दाएं छोर से 6वें स्थान पर है। किसकी बात हो रही है? राम की ही बात हो रही है ना। इसमें जो बात हो रही है 10वें स्थान पर और 6वें स्थान पर होने की, वो राम के बारे में ही बोला जा रहा है। और पूछा क्या जा रहा है? तो बताइए इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो बताइए इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? कुल व्यक्ति पूछे जा रहे हैं। इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? कुल व्यक्ति पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही ये क्वेश्चन हमने पढ़ा तो इसमें एक बात आई बाएं छोर से। कौन सा छोर? बायां छोर। ठीक, और कौन सा छोर? दायां छोर, है ना। मतलब ये जो दायां छोर बायां छोर ये एंड होते हैं ना, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। जिससे पहले भी हमने जब डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ा था तो इनके बारे में हमने पढ़ा था। बायां मतलब क्या होता है? लेफ्ट। ठीक है, दायां मतलब क्या होता है? राइट, है ना। लेफ्ट का मैं एल इसके लिए लिख देता हूँ, ये राइट साइड होता है। ठीक, अच्छा, इस पंक्ति का लेफ्ट और राइट कैसे होंगे इस बारे में भी हमने लास्ट वीडियो या डायरेक्शन डिस्टेंस में चर्चा की थी। और एक बार और देख लेते हैं। जैसे कि हम इस स्क्रीन को देख रहे हैं, है ना। इस स्क्रीन को आप देख रहे हो तो आप खुद ही एक बात बताइए, क्या आपका राइट हैंड इस तरफ है? यस। और क्या आपका लेफ्ट हैंड इस तरफ है? बिल्कुल करेक्ट, है ना। क्यों? क्योंकि आप खुद ही महसूस कीजिए इस चीज को। जिस तरीके से आप स्क्रीन को देख रहे होंगे, आपका राइट हैंड इस तरफ होगा और लेफ्ट हैंड इस तरफ होगा। ठीक है, इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था उसमें भी पूरा यही कॉन्सेप्ट था लेफ्ट और राइट का, और इसमें भी यही रहेगा। क्योंकि जैसा हमारा देखने का नजरिया होता है उस हिसाब से ही हम अपने हिसाब से ही लेफ्ट और राइट को लेके चलते हैं। और बाय डिफॉल्ट ये ही लेफ्ट इस तरफ सभी का रहेगा और यही राइट इस तरफ सभी का रहने वाला है। ठीक, मतलब इस पंक्ति का बायां छोर ये होगा और इस पंक्ति का दायां छोर ये होगा। और इस पंक्ति का ही नहीं, पूरी रीजनिंग में बायां हमेशा इस तरफ ही रहने वाला है और दायां हमेशा इस तरफ ही रहने वाला है। ठीक है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन मत रखना, है ना। इसको हम लेफ्ट बोलेंगे और इसको हम राइट साइड बोलेंगे। ठीक, अच्छा, जैसे कि आप क्वेश्चन पे आते हैं ना, लेफ्ट और राइट का जो कन्फ्यूजन होगा, उम्मीद करता हूँ आपको भी क्लियर हो गया होगा। देखिए, ये जो पंक्ति है मतलब ये जो लाइन है, इसमें कुछ व्यक्ति हैं, है ना। क्वेश्चन के हिसाब से कुछ व्यक्ति हैं, लेकिन उसमें एक राम नाम का व्यक्ति भी है। इस पंक्ति में एक राम नाम का व्यक्ति भी है। उस राम के बारे में क्या बात बताई गई है?
बाएं छोर से 10वें स्थान पर है। बाएं छोर से मतलब यहाँ से यदि हम गिनेंगे तो राम किसने स्थान पर आएगा? 10वें स्थान पर। मतलब मान लीजिए पहला व्यक्ति, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नवा और 10वां। राम यहाँ होगा इस प्लेस पे, ठीक है, राम यहाँ पे होगा। क्लियर? अच्छा देखिए और क्या बोला गया है, दाएं छोर से 6वें स्थान पर। ये जो राम है यहाँ से यदि गिनेंगे तो कितना स्थान आना चाहिए इसका? 6वां। ये तो 10 व्यक्ति हमने गिन दिए है ना, मतलब 6वां स्थान इसका इस तरफ से आना चाहिए। ठीक, तो देखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये 6वां। देखिए राइट साइड से जब हमने गिना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6वां, राइट से हमने इसको बना दिया 6th प्लेस पे, ठीक है, और लेफ्ट से राम को बना दिया 10th प्लेस पे। ठीक, लेफ्ट से 10, राइट से 6। ठीक, तो बताना है इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब हम गिन सकते हैं कुल कितने व्यक्ति हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल व्यक्ति, टोटल कितने आए हैं? 15। ये इसका करेक्ट आंसर है ना। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। लेकिन एक बात देखिए, क्या हम हर बार ऐसे ही डायग्राम बना के और इनको मतलब इस प्रकार से राम को इधर से काउंटिंग करके बनाएंगे, इन व्यक्तियों को इधर से काउंटिंग करके व्यक्तियों को बनाएंगे और क्या ऐसे गिन के ही आंसर देंगे क्या हर बार? नहीं, क्योंकि अभी तो डिजिट ऐसी थी 10 था और 6 था तो हमने बना लिया और गिन भी लिया और मैंने आपको आंसर भी निकाल के दिखा दिया। लेकिन आगे जो क्वेश्चन होंगे, मान लीजिए ये 100 कर देते हैं, इसको 36 कर देते हैं, तो क्या 100 व्यक्ति बनाएंगे क्या हम यहाँ पे? नहीं ना। तो उसके लिए क्या है, देखिए बातें जो हैं इन्हीं सिंपल चीज़ों में है। कैसे कि नंबर छोटे भले ही हैं लेकिन ये छोटा या सरल क्वेश्चन हमने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लिया था। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट होता क्या है, चलिए उसके बारे में हम देखते हैं। हमने देखा कि 10 थे और 6 थे, यदि दोनों को जोड़ते तो 16 आना चाहिए था, लेकिन 15 क्यों आया? इस बात का रीजन यदि आप समझ लेते हैं तो जिंदगी में कभी भी ऑर्डर रैंकिंग में जो टोटल व्यक्ति हम निकालते हैं उसका कन्फ्यूजन मिट जाने वाला है। ठीक है, हम चाहते तो राम को ये 10 और इधर से राम के 6 दोनों को जोड़ के 16 व्यक्ति टोटल नहीं बता सकते थे क्या? बता सकते थे, लेकिन हमने 15 क्यों लिखा? क्योंकि देखिए जब हमने यहाँ से गिना तो राम आया 10वें स्थान पर, राम को गिन लिया। जब हमने राइट से गिना तो राम आया 6वें स्थान पर, राम को गिन लिया। राम एक्चुअल में इस पंक्ति में है कितनी बार? लेकिन हमने राम को गिना है 2 बार। राम को कितनी बार गिना है? 2 बार गिन लिया है। राम तो लेकिन एक्चुअल में एक बार ही है और इसीलिए हम इन दोनों को जोड़ के लिखते 16 लेकिन आंसर आया 15। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अब जब आपने काउंटिंग की तो राम को एक बार ही गिना, बाकी ये 5 को और गिना, क्योंकि 6वां इधर से राम था, तभी तो हम कह रहे हैं 6वें स्थान पर था, 10वें स्थान पर, मतलब उसी स्थान पर था। 10वां स्थान राम का था, 6वां स्थान राम का था। राम इस पंक्ति में तो था एक बार, गिना 2 बार, इसलिए किया कम हमने एक। ठीक, तो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या निकलता है, किसी भी एक व्यक्ति की दोनों साइड से रैंक जो होंगी है ना, टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या बनाएंगे हम यहाँ पे, कि किसी भी एक व्यक्ति की लेफ्ट साइड से रैंक, उसी व्यक्ति की राइट साइड से रैंक। देखिए ये जो बात मैंने अभी बोली है उसी व्यक्ति की, इस बात पे विशेष ध्यान रखना। उसी व्यक्ति से मेरा मतलब है सेम व्यक्ति होना चाहिए, व्यक्ति वही होना चाहिए जिसकी राइट से रैंक है, सॉरी लेफ्ट से रैंक है और उसी की राइट से होना चाहिए, तब ही हम दोनों को जोड़ेंगे और एक करेंगे कम। ठीक है, एक क्या करना है हमें? कम। इस एक को कम करने का कारण शायद अब आपको पता चल चुका होगा, क्या है कि इधर से हमने राम को गिन लिया तो गिना, इधर से गिना तो भी गिन लिया, इसलिए राम 2 बार काउंटेबल है। इन दोनों रैंक को जोड़ेंगे तो एक बार राम को कम कर देंगे, तो एक्चुअल में उस पंक्ति में जितने व्यक्ति होंगे हमें वो टोटल मिल जाएंगे। ठीक है, टोटल जब भी हमें किसी पंक्ति में निकालना होगी तो हम इस प्रकार निकालेंगे। ठीक, ये जो लेफ्ट से रैंक और ये जो राइट से रैंक है ये किसकी होना चाहिए? एक ही व्यक्ति की होना चाहिए। विशेष ये ध्यान रखना, एक ही व्यक्ति की रैंक होना चाहिए, एक ही व्यक्ति की
रैंक होना चाहिए। इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें, ठीक है। ये रैंक एक ही व्यक्ति की होना चाहिए, तो हम निकाल सकते हैं टोटल, अदरवाइज टोटल हम गलत फाइंड करेंगे यदि ऐसी कंडीशन फिट नहीं हो रही है तो। चलिए देखिए, इसको ही करके देख लेते हैं। लेफ्ट से राम 10 टोटल निकालते हैं। टोटल का फॉर्मूला है लेफ्ट रैंक 10, और दाएं से है मतलब राइट से है 6 -1। इनको कैलकुलेट करते हैं तो क्या निकलेगा, टोटल 10 से 16, 16 में से 1 करेंगे कम तो टोटल आएगा 15। मतलब पंक्ति बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन पंक्ति बना के या इतना समय हमने इस पे स्पेंड क्यों किया समझने के लिए, ताकि ये फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला ना लगे, आपको एक्चुअल बात पता चले कि क्यों ऐसा ये फॉर्मूला बना है ना। फॉर्मूले का कारण आपको पता चल गया है शायद। अब ये -1 आप कभी करना नहीं भूलेंगे, है ना। -1 हमेशा याद रहेगा कि क्यों हम करते हैं, क्योंकि अब इसके बाद क्वेश्चन कितने भी हो जाएं, हमें यदि एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत आवश्यक होता है। बजाय इस 11 मिनट में मैं आपको 11 क्वेश्चन कराऊं, लेकिन मैंने इस 11 या 12 मिनट में मैंने आपको केवल एक ही क्वेश्चन, या मैं कहूं तो केवल एक ही कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, क्योंकि मैं विश्वास रखता हूं कॉन्सेप्ट सिखाने में, ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कराने में, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन तो हम बहुत से कर लेंगे, क्योंकि यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ढेर सारे कर सकते हैं, ठीक। और आपको वो क्वेश्चन करने में मज़ा भी आएगा। इनफैक्ट जब आपके सब क्वेश्चन बनेंगे तो आप क्वेश्चन करेंगे भी, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि हम कई बार मैथ सॉल्व करते हैं या कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, यदि हमसे बनने लगता है या हमसे उसमें अच्छा कर पाते हैं, हम उस सब्जेक्ट में अच्छा करने लगते हैं, तो हम उसमें बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर पाते हैं, ठीक है। हमारा मन भी लगता है पढ़ने में। लेकिन चीज़ें, या फिर हम जब कहते हैं ना मन नहीं लगता, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हमें चीज़ें समझ नहीं आती हैं या हम समझने की कोशिश करते हैं फिर भी हमारी चीज़ क्लियर नहीं हो रही हैं और हम क्वेश्चन कर रहे हैं, बस मन मार के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उस प्रकार से काम नहीं चल सकता है, ठीक है। आपका मन ही नहीं लगेगा, आप बस एक ही बात बोलेंगे कि समझ नहीं आ रहा है या मन नहीं लग रहा है। इसलिए कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दें, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन आप खुद बहुत सारे करेंगे जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाने की कोशिश आपको की है सभी को समझ आ गया हो। यदि सभी को समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। लाइक करने के बाद सभी फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल फाइंड करने पर ही कैसे हम टोटल फाइंड करते हैं, क्योंकि आगे जब आपको क्वेश्चन दिखेगा तो आप टोटल बड़े आसानी से फाइंड करने वाले हैं, ठीक। जल्दी से सभी कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट जो चल रहा है उसमें कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। इसके लिए मैं 10 सेकंड का पॉज रखूंगा, ठीक है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक पंक्ति में सोहन दाएं छोर से 27वें स्थान पर है और बाएं छोर से 22वें स्थान पर है, तो कुल व्यक्ति पंक्ति में कितने हैं। चलिए 10 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से सभी कमेंट कीजिए। इसका आंसर सभी कमेंट बॉक्स में सभी ट्राई करें। यस, वेरी गुड। चलिए देखते हैं, है ना, ठीक। जो सोहन है दाएं छोर से 27वें स्थान पर है, कितने, 27वें स्थान पर है, ठीक है। आप लोग भी रिस्पॉन्स किया करो, एटलीस्ट जितने लोग अभी लाइव देख रहे हैं, है ना, वो रिस्पॉन्स जरूर दिया करो, ठीक है। आपके रिस्पॉन्सेस ही हैं जो आपके प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों से बोला था कि आप लोगों के फेस या आप मुझे देख तो नहीं रहे हैं, लेकिन आपके कमेंट और लाइक ही हैं जो मुझे ये बताते हैं कि हाँ आप लोग मेरे साथ हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और आपका सपोर्ट ही है जो मैं पर डे बेसिस पे आपके साथ जुड़ता हूँ, ठीक है। आप बस सपोर्ट बनाए रखिए, बाकी मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आता रहूँगा, ठीक। और विश्वास रखिए, इस प्रकार से आप सीखेंगे, डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है, खासतौर से रीजनिंग में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ठीक। चलिए
देखते हैं सभी ने कमेंट किया, बहुत अच्छी बात है। जितने लोगों ने भी कमेंट किया सबके लिए बहुत बहुत थैंक्स। ठीक, इतना मान आपने मेरी बात का रखा, इस बात के लिए ही बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ठीक, चलिए देखते हैं इसको। एक पंक्ति में सोहन दाएं छोर से, अब इसमें ज़्यादा समय हम नहीं देने वाले। ठीक, आप बस देखते जाइए किस प्रकार। सोहन दाएं छोर से, सोहन की बात हुई है, दाएं छोर से कितना है 27, ओके। बाएं छोर से है 22, ओके। और कौन है ये? सोहन ही है, मतलब सोहन की ही रैंक है दोनों, लेफ्ट और राइट की। ठीक, और हमें पता क्या है, तो कुल व्यक्ति कितने होंगे हम एक कम कर देंगे इसमें से। तो टोटल का फॉर्मूला यही तो होता है, टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, यही तो होता है कि लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक दोनों जोड़ना ही है। अब राइट को पहले लिख लो या लेफ्ट को, कोई दिक्कत नहीं है ना। दोनों को जोड़ के एक कम करना है तो वो हम कर रहे हैं। 27 और 22 कितना हो जाएगा? 49, और एक कम होगा तो 48। इसमें टोटल व्यक्ति होंगे कितने? 48 व्यक्ति इसमें टोटल होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। टोटल हम कैसे निकालते हैं, किसी भी पंक्ति में टोटल निकालने के लिए हमें एक ही व्यक्ति की दोनों साइड से रैंक करने के बाद उन दोनों को जोड़ देना है और एक कम कर देना है। ठीक, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं। कुल कितने हैं? 40। राधा बाएं छोर से 25वें, बाएं छोर से है 25वें स्थान पर राधा। उसकी दाएं छोर से रैंक क्या होगी? पूछा क्या जा रहा है? राइट साइड रैंक। ठीक है, अच्छा देखिए, अभी तक हम केवल 3 चीज़ों में बात कर रहे हैं। ठीक है, एक तो टोटल बराबर लेफ्ट एक व्यक्ति की रैंक, उसी व्यक्ति की रैंक राइट से -1, मतलब 1 2 3, है ना। 3 एलिमेंट्स टोटल किसी भी क्वेश्चन में होते हैं। इसमें हमें दिया क्या क्या है? जो हमें दिया है पहले उसको हम देख लें, क्योंकि यहीं से तो हमें पता चलेगा तीसरा चीज़ क्या नहीं। क्योंकि हमेशा क्वेश्चन ऐसा रहेगा, कोई 2 चीज़ हमें मिलेंगी, तीसरा निकालेंगे। ठीक, तो दिया है कुल, मतलब टोटल की वैल्यू कितनी? 40। बाएं छोर से रैंक दी है 25, मतलब लेफ्ट रैंक दी है 25। दाएं छोर से बताना है, राइट बताना है। हो गया ना, 2 चीज़ें दे दी, तीसरी पूछ ली। इसी फॉर्मूले में देख लेते हैं बात हम। 40 तो टोटल दिए हैं, बराबर लेफ्ट से रैंक 25 दी है, प्लस राइट रैंक बतानी है -1। सेम फॉर्मूले में ये चीज़ें दी थी, हमने इन्हीं चीज़ों को फिट कर दिया है ना। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि 25 से 1 गया तो 24, प्लस राइट चल रहा है और यहाँ पे 40 है ही। 24 बराबर किस तरफ आएगा? तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें राइट की वैल्यू चाहिए। तो 40 से 24 घटने के लिए बराबर किस तरफ ले आए? तो राइट की वैल्यू जो होनी चाहिए वो हमें मिल गई, क्योंकि यही हमें निकालना था। 40 से 24 गए, 16 बचे, 16 बराबर राइट। ठीक है, मतलब जो दाएं छोर है ना, दाएं से जो रैंक है वो कितनी आई? 16। किसकी? राधा की, है ना। ठीक है, राधा की रैंक हमें दाएं से बतानी थी और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने उसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने के बाद सॉल्व कर दिया। ठीक, कुछ अलग तो किया नहीं, है ना, क्योंकि हमें पता है 2 व्यक्तियों की जो रैंक है, हमें सभी तो कह सकते हैं, सॉरी 2 व्यक्ति गलत बोल दिया था मैंने, एक व्यक्ति की जो दोनों साइड से रैंक है वो टोटल से एक ज़्यादा आती है। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले को यदि मैं इस 1 को हटाऊं, क्योंकि देखो इससे पहले जो पहला क्वेश्चन था उसमें रैंक क्या थी? 10 और 6, ठीक है नहीं, 10 और 6, 10 और 6 को जोड़ रहे थे, कितना आ रहा था? 16, मतलब टोटल से एक ज़्यादा आ रहा था। एक्चुअल में आंसर कितना था? 15। ठीक, वही तो टोटल निकालने के लिए कम करते हैं, और एक व्यक्ति की दोनों साइड से रैंक जो होती है वो टोटल से एक ज़्यादा होती है। ठीक है, हमें पता है कि टोटल यदि 40 है तो 41 कैसे ला सकते हैं 25 में? 16 जोड़कर, इसीलिए 16 रैंक आई। ठीक, ये बात आप समझ रहे होंगे, इतना लंबा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि कॉन्सेप्ट को आपको और अच्छे तरीके से जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्ड यदि हो जाती है तो। ठीक है, कैसी मैं बात कह रहा हूँ कि इसी फॉर्मूले को कह रहा हूँ मैं इस प्रकार लिखने के लिए कि देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को मैं कैसा लिखने के लिए कह रहा हूँ, इस 1 को उठा के इस टोटल के पास लाने के लिए कह रहा हूँ, मतलब टोटल प्लस 1
ये वन इधर उठा लाए, बराबर लेफ्ट प्लस राइट, बराबर लेफ्ट प्लस राइट। मतलब क्या, एक व्यक्ति की दोनों साइड से रैंक का सम टोटल से एक ज़्यादा होना चाहिए, होता है। ठीक, मतलब टोटल है 40 तो आना चाहिए 41। 25 में ऐसा कितना जोड़ें कि 41 हो जाए। ठीक है, 41 से 25 कम कर दो तो 16 मिल जाएगा, 25 में 16 जोड़ दो तो 41 मिल जाएगा, 16 डायरेक्टली हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आएगा। यदि समझ आया हो प्लीज़ तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक पंक्ति में श्याम ऊपर से 16वें स्थान पर है और नीचे से 5वें स्थान पर। उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? देखिए क्वेश्चन को हल्का सा जो है ना ट्विस्ट दिया गया है ना, थोड़ा सा ट्विस्ट दिया गया है। कैसा कि ऊपर और नीचे कहा गया है। अच्छा एक बार बताइए, लेफ्ट और राइट की पंक्ति जो होती है वो आड़ी पंक्ति होती है। उस पंक्ति को यदि मैंने खड़ा कर दिया तो क्या कॉन्सेप्ट बदलेगा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि ऊपर को हम लेफ्ट समझ सकते हैं और नीचे को हम राइट कह सकते हैं, तो बड़े आसानी से टोटल बता सकते हैं। क्योंकि देखिए पंक्ति को बस देखने का नज़रिया बदल दिया गया। इस प्रकार से पंक्ति को समझ लीजिए। ठीक, कि ये ऊपर वाला भाग है, ये नीचे वाला भाग है। जनरली हम पंक्ति इस प्रकार बनाते हैं, तो इस पंक्ति को बस घुमा दिया है ना, इस पंक्ति को घुमा दिया तो वैसी दिखने लगी, ऊपर और नीचे कहने लगे। है तो वो वैसा ही कॉन्सेप्ट। ऊपर को हम चाहें तो लेफ्ट कह सकते हैं, नीचे को राइट कह सकते हैं, मतलब इसको लेफ्ट और राइट बोल सकते हैं इस पंक्ति को हम ऐसा। ठीक है, बाकी फिर कोई दिक्कत नहीं क्योंकि श्याम की ही बात हो रही है और श्याम की दोनों साइड से रैंक दे दिए। मतलब लेफ्ट से या ऊपर से 16, यहाँ पे श्याम है। ठीक, तो श्याम की जो ऊपर से रैंक है वो कितनी है? 16। नीचे से रैंक कितनी दी है? 5। मतलब यहाँ से ये 5वें स्थान पर है। और इस पंक्ति में टोटल पूछे हैं तो हमें पता है टोटल कैसे निकालते हैं। टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट रैंक -1, 16 प्लस 5 -1 कितना हो जाएगा? 16 5 21 और एक कम हुआ 20। तो इस पंक्ति में टोटल कितने आए? 20, है ना। बड़ा आसान क्वेश्चन था। जितने लोगों ने भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दिया था बहुत अच्छे। ठीक है, बाकी हर एक क्वेश्चन को आप ट्राई किया कीजिए, है ना। और आप चाहते हैं कि हम इस प्रकार ही क्वेश्चंस को करें कि एक क्वेश्चन से पहले यदि थोड़ा टाइम लें, आपको करने के लिए मौका दें, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोलिएगा ये बात ज़रूर। तो हम इस प्रकार के पैटर्न से ही आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि वो 10 मिनट हम फालतू दे रहे हैं, ठीक है, तो हम ऐसा भी करते हैं कंटिन्यू मैं ही पढ़ाते जाता हूँ। लेकिन इससे होगा क्या, है ना, आपको सीखने का मौका नहीं मिलेगा। आपको फिर बाद में अलग से सीखना होगा। यदि आप चाहते हैं कि साथ साथ में अपने हाथ भी आजमाएं तो प्लीज़ कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट ही हैं जो आपको और मुझको एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं और आपके लाइक मुझे मोटिवेट करते हैं। ठीक, तो लाइक एंड कमेंट दो ही चीज़ हैं जो कि आपको और मुझको कनेक्टिविटी देते हैं। ठीक, तो ये दोनों काम तो करते रहा कीजिए, है ना। और बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में राधा बाएं छोर से 7वें स्थान पर है और राधा के दाएं कृष्णा 8वें स्थान पर है। इस पंक्ति में दो व्यक्ति आ गए, है ना। ठीक, 8वें स्थान पर है राधा के दाएं कौन? कृष्णा, जो कि दाएं से 10वें स्थान पर है। ठीक, चलिए यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको दिखाता हूँ। ये जो कि से अगला सेंटेंस कनेक्ट होता है, जो बोल दो या जो कि बोल दो। ठीक, जो या जो कि, इससे पहले वाले सेंटेंस में जो भी व्यक्ति इनके सबसे पास पड़ता है ये हमेशा उसको ही फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब जो लग जाए अगले सेंटेंस में या जो कि लग जाए तो ऐसा बोलते हैं ना, जो कि दाएं से 10वें स्थान पर है। ये दाएं से 10वें स्थान पर कौन है? ये जो कि बताते हैं पास वाले को, नज़दीक वाला। इनके नज़दीक कौन है? कृष्णा पहले पड़ा कि राधा? नहीं, कृष्णा पहले पढ़ता है, राधा बाद में, इसलिए ये कृष्णा को डिनोट कर रहे हैं। मतलब हम यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं जो कि को काट के कृष्णा दाएं से 10वें स्थान पर है। ठीक है ना। जो कि का कॉन्सेप्ट आप
ध्यान रखना सभी, ठीक। जो या जो कि हमेशा नज़दीक वाले को फॉलो करते हैं। जब हम यहाँ से रिवर्स चलेंगे जो कि के साथ, तो जो भी एलिमेंट सबसे पास पड़ेगा, है ना, जो भी नाम या जो भी व्यक्ति जिसकी भी बात क्वेश्चन कर रहा है, जो भी सबसे पास पड़ेगा उसी के लिए जो कि हमेशा डिनोट करता है, ठीक। इसके अलावा लेकिन लगा हो, और किंतु लगा हो, परंतु लगा हो, कुछ भी लगा हो, ये हमेशा फर्स्ट पर्सन को डिनोट करते हैं, पहले वाले को। मतलब यदि यहाँ पे लेकिन लगा होता तो राधा के लिए होता, जो की लगा है तो कृष्णा के लिए है, जो लगा है तो कृष्णा के लिए, किंतु लगा होता राधा के लिए, और होता राधा के लिए। मतलब हम तो केवल एक बात समझ सकते हैं, ठीक है। अपने आप को सिंपल किस प्रकार अपने आप को समझा के कैसे रख सकते हैं, जो या जो कि हमेशा नज़दीक वाले को फॉलो करते हैं। इसके अलावा कोई भी कंजक्शन हो जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, वो हमेशा फर्स्ट पर्सन को डिनोट करता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। यदि समझ आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ठीक है। और हाँ, MP पटवारी के हैंड रिटन नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप पटवारी के हैंड रिटन नोट्स या अन्य किसी कोर्स के हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार हम करेंगे। सबसे पहले इसके लिए हम पंक्ति बनाते हैं। हमने पंक्ति बनाई, ये इसका लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड, ये बायां पक्ष इस पंक्ति का, और ये दायां पक्ष, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक पंक्ति में राधा बाएं से 7वें स्थान पर है। ये जो बायां है यहाँ से 7वें स्थान पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। यहाँ पे कौन है? राधा, ठीक। ये 7वां स्थान हमने कह दिया बाएं से, ये 7th, 7वां स्थान ये लेफ्ट से, ठीक। चलिए अब देखते हैं। और राधा के दाएं कृष्णा 8वें स्थान पर है। अच्छा, एक बात देखिए, राधा इस प्लेस पर है, राधा के दाएं की बात हो रही है, राधा के दाएं कृष्णा बैठा है। राधा के दायां वही होगा जो पंक्ति के लेफ्ट और राइट है। इस तरफ पंक्ति का राइट है तो राधा के राइट भी इस तरफ ही होगा, और राधा का लेफ्ट इस तरफ होगा जिस तरफ पंक्ति का लेफ्ट है। यदि कहा गया होता राधा के बाएं बैठा है तो हम वापस इधर आते, लेकिन कहा है राधा के दाएं तो और आगे ही जाएंगे, ठीक है। मतलब इस एंड के अकॉर्डिंग हम कृष्णा की रैंक भी निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि राधा की जो बेसिक रैंक है वो बाएं तरफ से, ओरिजिनल रैंक, ठीक। और राधा से ही रिलेट किया गया है कृष्णा को, तो कृष्णा की जो रैंक बनेगी वो भी लेफ्ट से ही बनेगी, क्योंकि वो काउंटेबल रहेगी। कैसे? कि कृष्णा 8वें स्थान पर है राधा से दाएं। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। ये जो 8वां स्थान है ये किसका है? कृष्णा का है। किसका है? कृष्णा, ठीक। ये जो 8वां स्थान है ये राधा के लिए था, ठीक। अच्छा, ये जो कृष्णा के लिए प्लेस बताया गया है वो है 8वां, ठीक। हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक तो 7 थे, उसमें 8 और जुड़ गए, ये 8 और जुड़ जाए, ठीक। तो लेफ्ट से जो रैंक होगी कृष्णा की वो कितनी हो जाएगी? 7, और ये 8, 7 और 8 कितना? 15 लेफ्ट से। यही तो मैं कह रहा था कि राधा की जहाँ से रैंक होगी वही रैंक कृष्णा को भी डिफाइन कर सकती है। हमने कृष्णा की रैंक लेफ्ट से 15 कैसे निकाली ये समझ आया, क्योंकि राधा थी 7 और राधा से राइट था कृष्णा, तो हमने 8 और बढ़ाया तो 7 और 8 कितना हो गया? टोटल जो रैंक बनी कृष्णा की लेफ्ट हैंड से वो 15 आई, क्योंकि 7 तो ये राधा से पहले ही है, या राधा 7 है 6 पहले बैठी, ठीक। उसके बाद 8 और आगे जाना था जैसा क्वेश्चन ने कहा था, तो हमने देखा कि लेफ्ट से जो रैंक है वो कृष्णा की डिफाइंड हुई। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, जो फर्स्ट पर्सन होता है, जो पहला व्यक्ति होता है, उसकी रैंक जिस क्वेश्चन कहता है जैसे बाएं तरफ से, तो अन्य व्यक्ति भले कोई भी हो उसकी रैंक बाएं तरफ से ही आएगी। जैसे कृष्णा भले ही दाएं तरफ बैठे या भले ही बाएं तरफ बैठे, उस कृष्णा की रैंक आएगी बाएं तरफ से ही हमेशा। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राधा की रैंक डिफाइन है वो लेफ्ट हैंड से है, ठीक। तो हम कृष्णा की रैंक भी लेफ्ट हैंड से ही निकाल सकते हैं, ठीक।
और हम ये भी कह सकते हैं कि लेफ्ट वाली रैंक में राइट वाली रैंक हमेशा जुड़ती है, अपोजिट रैंक्स हमेशा जुड़ती हैं, ठीक है। और सेम रैंक हमेशा या सेम साइड हमेशा माइनस होती है। जैसे लेफ्ट से रैंक थी, लेफ्ट साइड जाते तो माइनस करते, लेफ्ट से रैंक है राइट साइड गए तो प्लस कर दिए, ठीक। आगे जो क्वेश्चन कहता है, जो कि मतलब कृष्णा दाएं से 10वें स्थान पर है, ये रहा दाएं, यहां से 10वें स्थान पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये कृष्णा का 10वां स्थान, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। कृष्णा को 10वें स्थान पर बैठा दिए। अब हमें इसमें जो बताना था, ये राइट से हमने निकाल दिया इसका कि राइट से ये 10 है, ठीक है कृष्णा। अच्छा, हमें बताना था टोटल व्यक्ति कितने हैं। आपको जैसे ही कृष्णा की दोनों साइड से रैंक दिखी होगी तो बिल्कुल आंखें खुल गई होंगी कि टोटल कैसे निकल सकता है इसका, ठीक है। कि कृष्णा की रैंक लेफ्ट से 15, राइट से 10, ठीक है। एक ही व्यक्ति की दोनों साइड से रैंक मिल गई तो हमारा काम बन गया, हम टोटल निकाल सकते हैं। टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, एक ही व्यक्ति की दोनों साइड से रैंक चाहिए होती है, वो किसी भी तरीके से हमने कृष्णा की फाइंड कर ली। लेफ्ट से 15 और राइट से 10 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा ये 25 माइनस 1, 25 से 1 हटता है 24, ये क्या है टोटल, टोटल व्यक्ति हम फाइंड कर रहे थे। इसके अकॉर्डिंग हम टोटल व्यक्ति ऐसे फाइंड कर पाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। यदि समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों, है ना। और देखिए, यदि इस क्वेश्चन में हमें राधा की रैंक बतानी हो राइट से तो कैसे बताएंगे। इस प्रकार बता सकते हैं, टोटल हमें पता चल चुका है, राधा की रैंक लेफ्ट से पता है, राइट से निकल आएगी। मान लीजिए राधा की रैंक हमें राइट से चाहिए तो उसको हम यहाँ करते हैं। राधा की रैंक राइट से पता करने के लिए हमें पता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल है 24, लेफ्ट से रैंक है 7 और राइट से पता करना है -1, 7 से 1 सबसे पहले हटा दो 6, तो प्लस राइट इक्वल 24 चल रहा है, 24 प्लस चल रहा था, 7 से बन गया 6 बचा, ठीक। अच्छा आप देखें 6 को इस तरफ लाएंगे, 24 से 6 हटेगा तो 24 माइनस 6 बराबर राइट की रैंक हमारी पता चल जाएगी, कितना आएगा 24 से 6 गया 18, राइट से जो रैंक होगी वो कितनी होगी 18, किसकी रैंक होगी ये राधा की होगी रैंक राइट से, है ना। राइट से रैंक 18 बिल्कुल सही है। इसको क्रॉस चेक भी हम ऐसे कर सकते हैं, क्या राधा की दोनों साइड से रैंक 24 से एक ज़्यादा मतलब 25 आ रही है क्या, 18 और 7 कितने होते हैं 25 ही होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है ना। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन को कर लो, जिस प्रकार भी आप समझना चाहो समझ लो, आंसर तो वही आएगा जो एक्चुअल है। कॉन्सेप्ट समझने भर की देर है, आपका आंसर डेफिनेटली वही होने वाला है जो एक्चुअल है। बस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करें। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को इतना लाइक करें कि अगली बार मैं और भी अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूं, ठीक है दोस्तों, है ना। मेरा दिल खुश हो जाना चाहिए, इतने लाइक और कमेंट होने चाहिए प्लीज़, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, मेरे साथ इतना समय आपने इस वीडियो के लिए दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बस आप लोगों का प्यार ही मुझे चाहिए और आप लोगों का प्यार बना रहा तो डेफिनेटली हम लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट 2 में, उसमें और भी कॉम्प्लिकेटेड या इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इतने अच्छे तरीके से आपके लिए यहाँ पे पोस्टमार्टम करके दिखाने वाला हूँ कि मज़ा ना आए तो कहना, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक। इसका पार्ट 2 हम उसमें करेंगे, ओके।